हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका बहुत ही जल्दी होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, कुछ स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि आप उस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हो। देखो, CUET PG जो है आपका एग्ज़ाम, वो ऑलरेडी आपका हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा गया था, किसी का नहीं भी अच्छा गया है। तो यहाँ पर आपके लिए एक और ऑप्शन है जो कि कई सारे स्टूडेंट्स ने उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी कर दिया होगा एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो ये वाला जो आपका एग्ज़ाम है, इसको आपको क्रैक करने के लिए हमेशा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज थ्योरी एग्जाम में तो होता है कि आपने थ्योरी सारी पढ़ ली तो आप उसको बना बना के लिख के पूरा आंसर लिख कर आ गए। लेकिन जब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है MCQ बेस्ड, तो उसके अंदर आपको अपने आंसर्स पर श्योर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आज हम ऐसे ही एक एग्ज़ाम की बात करेंगे जिसकी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो वो आपका एग्ज़ाम जो है, वो एग्ज़ाम आपका कौन सा है? JMI PG। व्हाट इज़ JMI PG? JMI PG है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का पोस्ट ग्रेजुएट का आपका एग्ज़ाम, जो कि 2025 का होने वाला है। बिकॉज जो JMI है, जामिया मिलिया इस्लामिया, वो आपकी CUET PG के अंडर नहीं आती, वो उसके स्कोर के बेस पे आपको एडमिशन नहीं देती है। वो अपना अलग से एंट्रेंस कंडक्ट कराती है, जो अभी आपका कमिंग डेज में स्टार्ट होने वाला है। 25 अप्रैल से जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। हर एक डोमेन के अलग अलग डेट पे पूरी डेट शीट जो है आपकी गिवन है, तो उसके अंदर आपको वो मिलने वाला है कि किसके अंदर आपकी कौन सी होने वाली है। तो JMI की अगर हम बात करें तो वो आपका नंबर 3 पर आता है इन NIRF रैंकिंग। व्हाट इज़ NIRF रैंकिंग? तो वो होती है कि जब आपकी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसके अंदर से आपकी एक यूनिवर्सिटी ऐसी होगी, मतलब सारी यूनिवर्सिटी आपको दी होती है कि टॉप 100 पे कौन सी है, तो JMI आपकी 3rd नंबर पे है। तो ये एग्ज़ाम आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक डोमेन का एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराती है, अलग अलग डेट्स पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो जब भी हम ऐसे एग्ज़ाम की बात करते हैं तो आपको पता है कि CBT मोड पर तो है नहीं, पेन पेपर मोड पर है और MCQ बेस्ड है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके PYQs उठाने हैं, उनमें से आपको टॉपिक्स देखने हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक हैं। मैं सिलेबस की बात करूँ तो आपका CUET PG का जो सिलेबस है, एग्जैक्ट वैसे ही सिलेबस आपका JMI PG का है। तो आपका सिलेबस सेम ही रहता है, बस वो अपना अलग से एग्ज़ाम करा रही है। तो यहाँ पर आपको जो हाई यील्डिंग टॉपिक है, आपको लग रहा है कि रेपिडेटली पूछे जा रहे हैं, आप उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करोगे सबसे पहला। और दूसरी चीज़, आपको MCQ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। तो MCQ प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? तो MCQ प्रैक्टिस एक तो आपके PYQs हो गए, लेकिन आप इतने सारे PYQs तो सिर्फ PYQs तो नहीं कर सकते, आपको एक्स्ट्रा नए नए क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि जैसे कि हमारे पास टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। आप अड्डा की साइट पर जाओगे, यहाँ पर आप CUET UG PG एंट्रेंस क्लिक करके CUET PG पे आओगे, CUET PG। तो यहाँ पर ये आपको दिखेंगे, ये तो आपके बैचेज़ हैं। तो आप इसमें मॉक टेस्ट पे जाओ। मॉक टेस्ट पे जब आप जाओगे, व्यू ऑल करोगे, तो इसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट का, जिस भी डोमेन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सबकी आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। और इस पर 45% ऑलरेडी ऑफ है, और मैं आपको अपना कूपन कोड बताऊंगी, उससे आपको 47 मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो ना, मॉक्स को सॉल्व करके आपको बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर MCQ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर आपके गिवन है, तो आप उसमें जाके जो है अपनी प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है कि जैसे आप किसी क्वेश्चन के लिए 50-50% हो, तो उसमें आप क्या करोगे, जो जो क्वेश्चन आप जो ऑप्शन पर आप श्योर हो कि ये हो ही नहीं सकता, तो उनको पहले ही एलिमिनेट कर दो, ताकि आप जो है थोड़ा सा और श्योर हो पाओ कि हाँ, ये वाला आंसर इसका हो सकता है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ में आपको टाइम को बहुत मैनेज करना है कि आप एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन में। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो उसको मार्क कर लो कि इसको मैं वापस से लास्ट में रिव्यू करूँगा या करूँगी, और बाकी सारे क्वेश्चन को आप इतने करो जो जो आपको फर्स्ट उसमें आ रहे हैं, ठीक है? तो आपको टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम आप जब भी मैनेज कर पाते हो जब आप अपने इस प्रैक्टिस वाले पार्ट पर ध्यान देते हो। टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी आपकी तभी इंप्रूव होगी जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। इसलिए मैंने कहा कि जो हमारे मॉक टेस्ट है, इसके अंदर आपके किसी में 5 है, किसी में 10 है, मॉक टेस्ट आपके काफ़ी सारे हैं, तो उनको टाइमर के साथ सेलेक्ट करके आप पूरे क्वेश्चंस को करो। आपको पता चलेगा कि आप एक्यूरेट कितना कर पा रहे हो, एक्यूरेसी कितने % है आपकी।
और आपका टाइम कितनी अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, उसको आप इम्प्रूव कर सकोगे। तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ में जब आप हाई यील्डिंग टॉपिक्स को देख रहे हो, PYQs को देख रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर रहे हो, तो आप उनके साथ साथ आपको पता चल रहा है कि ये टॉपिक आ रहा है, तो उन टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। उन्हें हम बोलते हैं क्विक नोट्स, क्योंकि अब लास्ट टाइम पे आपके पूरे के पूरे नोट्स तो रिवाइज करने का टाइम नहीं है। और आप देखोगे JMI PG का, तो वो उसमें आपके बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब आपके डायरेक्टली वन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लंबे पैराग्राफ में या ऐसा कुछ में ऐसे आपके क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे। बस उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप वहाँ पर अपनी एक्यूरेसी को ला सकते हो। तो आप उन टॉपिक्स को जब आप क्वेश्चंस को कर रहे हो तो उसमें आप टॉपिक लिखते जाओगे, उनसे आप क्विक नोट्स बना सकते हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकती हूँ। तो ये क्विक नोट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं लास्ट टाइम में। उसके बाद है वॉच फॉर ट्रैप्स। ये क्या है भाई, ट्रैप्स कैसे? देखो बहुत सारे क्वेश्चन में ऑलवेज, एक्सेप्ट ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो वो होते हैं आपके ट्रैप, ठीक है। तो उन पे आपको ध्यान रखना है। पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, एक्सेप्ट पर ध्यान नहीं दिया, एक्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया तो आपने आंसर को गलत कर दिया। और बेसिकली ऐसा होता है ना, ओनली, ऑलवेज, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो ऑलवेज आपके इनकरेक्ट होते हैं। बिकॉज बायोलॉजी में भी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस होती हैं, और बाकी किसी भी डोमेन में आप देखोगे कि 90% ऑलवेज, ओनली, ये वाली स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होती है। तो ऐसे ट्रैप से आपको एकदम एक्यूरेट रहना है। इससे आपको अपने आप को मतलब सिखाना है कि भाई अगर ऐसी स्टेटमेंट यूज़ हो रही है, ऐसा वर्ड यूज़ हो रहा है, तो मुझे उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि ये सही है या फिर ये मुझे ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्रैप से आपको बचना है। तो ये कुछ आपकी स्ट्रैटेजीज़ है कि जब आप मॉक दे रहे हो, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप अपनी एक्यूरेसी को, टाइम मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। एंड ये टाइम है आप लोगों का कि किसी का मई में थोड़ा सा लेट एग्ज़ाम है, किसी का थोड़ा अर्ली है, तो अकॉर्डिंगली अपने जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की वो करना स्टार्ट करो और इन चीज़ों को फॉलो करो। और रियलिटी बता रही हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और JMI आपकी 3rd नंबर पे आती है, तो ये यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इवन AMU के लिए भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो भी आपकी NIRF रैंकिंग में 5 नंबर पर आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, भले ही अपना अलग से एग्ज़ाम ले रही हैं, लेकिन दे आर टॉप यूनिवर्सिटीज़। तो आप इनको टारगेट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि CUET PG में शायद कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से या मेरा नंबर ना आए या फिर मैंने इतना भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आप इसमें अपना ट्राई दे सकते हो और बहुत अच्छे से दे सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जो है इस सेकेंड वाले पे बहुत ध्यान दो कि क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। और ये तो आपका वो है पेन पेपर बेस्ड होता है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, OMR शीट ले लो, OMR आपको कहीं से भी मिल जाती है, उन पे सर्कल कर करके आंसर भी कर सकते हो। इवन मॉक दोगे तो बात तो एक ही, OMR फिल करनी है आपको वहाँ पर, तो आप मॉक को दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PYQs का एनालाइज करो, टॉपिक डिसाइड करो, टाइम को मैनेज करो, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, दैट इज़ इट। और इसके अलावा जो भी आपके जिस भी डोमेन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, हमारी जो YT क्लासेस हो रही हैं आजकल, यूट्यूब पे क्लासेस हो रही हैं, वो सारी JMI और AMU PG एंट्रेंस के लिए हो रही है। तो हम सारे PYQs करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो आप उन सारी क्लासेस में अपने अपने डोमेन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो उसी वाले के टाइम में देख लो, लाइव वाले सेक्शन में जाओगे, अपकमिंग में सारे सेशन ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस होंगी, जिसके अंदर आपको PYQs मिलेंगे, जिसके अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक टीचर बहुत डेडिकेटेडली आपको वो पढ़ा रहा होगा, तो आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है कि मैम मुझे इसमें क्वेरी है, तो आप मुझे मेरी मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हो अपना नाम, नंबर और अपनी क्वेरी के साथ। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर रहे हो तो उसमें 45% ऑलरेडी आपको इस पर शो कर रहा है। तो आप जब ये वाला कोड यूज़ करोगे AN Live, तो आपको इससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 47। तो आप और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर जो अपनी टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हो या फिर कॉमेंट में भी मैंशन कर सकते हो कि मैम मुझे इसमें क्वेरी है या आप इस पर वीडियो बनाओ, तो हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। एंड आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।